समुद्र मंथन की महागाथा। प्राचीन समय में तीनों लोकों पर देवताओं का शासन था। देवता धर्म, मर्यादा और सत्य के रक्षक थे, जबकि असुर अधर्म और लोभ के प्रतीक माने जाते थे। इन दोनों शक्तियों के बीच हमेशा से संघर्ष चलता आ रहा था। एक समय ऐसा आया जब देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों से हारने लगे। इस घटना की शुरुआत होती है एक श्राप से। ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि उनकी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। एक दिन ऋषि दुर्वासा तप से लौट रहे थे और उनके हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला थी। उन्होंने वो माला इंद्र को दी, जो ऐरावत हाथी पर सवार थे। इंद्र ने वो माला बिना ध्यान दिए ऐरावत के मस्तक पर रख दी और हाथी ने उसे पैरों तले रौंद दिया। ये दुर्वासा को बहुत अपमानजनक लगा। हे इंद्र, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तेरे राज्य की दिव्यता और शक्ति नष्ट हो जाए। इंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी और स्वर्ग की रक्षा कठिन हो गई। श्राप के प्रभाव से देवताओं की तेजस्विता, बल और अपराजेयता लुप्त हो गई। इसका लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। युद्ध में देवता पराजित हुए और स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। देवता अत्यंत निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा उन्हें लेकर क्षीर सागर के पास भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट का समाधान केवल एक ही है, अमृत। अमृत पीकर ही तुम अमर और शक्तिशाली हो सकोगे। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। इसके लिए देवता और असुरों को मिलकर कार्य करना होगा। विष्णु ने योजना दी कि देवता असुरों से समझौता करें, मंथन करें, और जब अमृत निकले तो मैं कोई उपाय करके उसे देवताओं को दिला दूंगा। मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप में चुना गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र था क्षीर सागर, दूध का समुद्र। मंदराचल बहुत भारी था। इसे समुद्र में डूबने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लिया। कूर्म अवतार में विष्णु ने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर समुद्र को मथने लगे। वासुकी का फन असुरों के पास और पूंछ देवताओं के पास थी। मंथन से समुद्र में विशाल तरंगे उठी और अद्भुत रत्न बाहर आने लगे। समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्न। समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए। कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी देवी, वारुणी, शंख, गदा, धन्वंतरी वैद्य, रत्न और औषधियां, अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीन लिया। देवता चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, एक सुंदर स्त्री के रूप में। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत को न्याय से बांटूंगी। असुर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उसे अमृत सौंप दिया। अमृत वितरण के समय एक असुर स्वर्ण भानु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और विष्णु को बताया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। राहु केतु आज भी आकाश में छाया ग्रह हैं और इनकी वजह से ग्रहण होता है। मोहिनी ने धीरे धीरे अमृत देवताओं को पिला दिया। अमृत पीते ही उनकी शक्तियां लौट आईं। वे तेजस्वी हो गए, फिर से असुरों पर विजय प्राप्त की और स्वर्ग का पुनः शासन संभाला। समुद्र मंथन का गहरा दर्शन। समुद्र मंथन केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन का गहरा दर्शन है। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार के सभी फल सुख, शक्ति, सिद्धियां, संयम, एकता और सत्पथ से प्राप्त होते हैं। जब हम इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे शिव ने विष पिया, तभी हम आत्मिक अमृत प्राप्त कर सकते हैं।